Hi Chetna, how are you doing? I'm good. So tell me, केप टाउन में चल क्या रहा है? मैं तो मतलब आपके सोशल मीडिया पर देख रही हूँ कि खतरों से ज्यादा कुछ ग्लैम क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं वहां पे तो। वो ग्लैम पोर्शन क्या था, जब हम आए थे ना तो वो एक दो दिन का ग्लैम पोर्शन था। उसके बाद जो हमारे साथ हुआ है वो तो मतलब उसके लिए तो लोगों को कलर्स के फर्स्ट एपिसोड में देखना पड़ेगा कि हमारे साथ एक्चुअली में चल क्या रहा है। बहुत ही ज्यादा इंटेंस और बहुत ही ज्यादा क्रेजी जर्नी चल रही है। एंड दिखने में जितनी लगती है कि जितना लेवल ऑफ डेंजर दिखने में लगता है उससे कहीं ज्यादा मतलब चैलेंजिंग है ये जर्नी। जो मुझे एक्चुअली जब मैं उस सिचुएशन में थी, जब मैंने अपना पहला स्टंट कंप्लीट किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो कुछ और है। तो कहीं रिग्रेट तो नहीं फील हुआ कि मैं कहाँ पे आ गई? एक्चुअली मुझे लगा था ये मैं क्या, मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मतलब ये नॉर्मल दुनिया से तो बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है। एक बार को मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब आप उस सिचुएशन में, जब आप वो खत्म कर लेते हो स्टार्ट, उसके बाद आपको रियलाइज होता है वाओ कि ये मेरे साथ हो रहा है। आई एम सो लकी कि मेरे को ये चांस मिल रहा है कि मैं इस चीज को अटेम्प्ट कर सकती हूँ, और यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट। सो वो बहुत अच्छी फील, पर लेकिन जब वो करने की बारी आती है तो बहुत मतलब दिल आपका बैठ जाता है और आपको इतना डर लगता है। मतलब इतना डर मुझे लाइफ में नहीं लगा। मतलब एग्जाम्स और जो भी और चीजें होती है उसका तो पीयर प्रेशर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ तो मतलब कुछ और ही अलग ही प्रेशर है। ओके ओके। सो इस तरह के जो रियलिटी शोज होते हैं ना, बिग बॉस हुआ, खतरों के खिलाड़ी हुआ, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो खुद को कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हैं। आपने क्या किया है अब तक? अपनी डिस्कवरी बताइए अपने बारे में। अपने बारे में मैंने ये डिस्कवर किया है कि जितना मैं अपने आप को स्ट्रांग समझती थी, मैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। बिकॉज कभी कभी मुझे कुछ सिचुएशंस में ऐसा लगता था कि शायद मैं ये चीज नहीं कर पाऊँ। एक होता है आपको अपनी लिमिट्स पता होती है कि शायद आप अपने आप को सिर्फ उस लिमिट्स तक पुश कर सकते हो, लेकिन बीइंग इन दैट शो आई रियलाइज कि मुझ में एक चीज है कि मैं कभी भी मतलब सिचुएशन में नहीं हूँ। मेरी लाइफ का लास्ट ऑप्शन होता है। एंड मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ, बट मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मुझे करना है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोला है अब तुम जा रही हो इतने डिफिकल्ट शो में, मेरी नाक कटा के मत आना। सो भी पापा की नाक के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। पापा की इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल है। ओके। जब एपिसोड आएगा तो ऑफ कोर्स हम देखने वाले हैं कि आप कौन कौन से खतरों से लड़ रही हैं, क्या क्या खतरे उठा रही है। बट आप हमें बताइए अब तक का एक्सपीरियंस क्या रहा, और कितने खतरे आपने उठाए, कितनों से पंगा लिया, और कितने आपको देख के डर गए? इतने खतरे, काफी सारे खतरे उठा लिए, काफी सारे तरह के खतरे उठा लिए। अभी तो मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जब आप उन सब चीजों को देखोगे तो कहीं कहीं चीज तो आई थिंक मुझे लगता है जब मैं खुद को भी देखूंगी तो मुझे भी रियलाइज नहीं होगा। बिकॉज जब मैं उस सिचुएशन में थी तो काफी टाइम ऐसा होता था कि मैं एकदम ब्लैंक हो जाती। मतलब एक होता है आपका दिमाग बंद हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाते हो, बिकॉज इतनी टफ सिचुएशन में होते हो, लेकिन बस उस समय आपका जुनून होता है कि आपको करना है और खत्म करना है। कि कभी कभी कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हैं जहाँ पे मुझे एक्चुअली नहीं पता मैंने उसको फिनिश कैसे किया है, पर मुझे बड़ी वेग सी मेमोरी है। बिकॉज क्या होता है ना, जब आपको अपनी आखिरी दम भी लगाना पड़ता है किसी चीज को करने के लिए, तो उसके बाद आपको कोई होश नहीं रहता है। फिर आपको लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं भी खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि मतलब मैंने एक्चुअली क्या क्या किया है। बिकॉज जितना मुझे अपने एक्सपीरियंस में लग रहा है उससे कहीं ज्यादा जब मैं उसको टीवी पे देखूंगी तो मुझे खुद भी समझ आएगा। बट बहुत ही डिफिकल्ट रही है जर्नी, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, मेंटली चैलेंजिंग है, फिजिकली चैलेंजिंग है, हर तरह से चैलेंजिंग है। इवन यहाँ का वेदर भी है, वो भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी धूप हो जाती है कभी बारिश है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बहुत हैवी विंड्स भी चलते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज तो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये बहुत एक एडवेंचरस जर्नी है, तो मजा आ रहा है। एक टास्क बताइए चेतना, जो आपने अब तक जो किया है उसमें काफी इंटरेस्टिंग रहा है, खतरनाक रहा, जिसे आप भूल नहीं सकती। अब तक का जो टास्क था कौन सा था? मेरा एक्चुअली पहला ही जो टास्क था वो मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकती, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा फियर भी था। और शायद मैंने बड़े इंटरव्यूज में भी बोला था, तो मेरे को पहला ही टास्क ऐसा मिला था जो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था, जहां मैं उस सिचुएशन में थी तो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे मतलब क्या हो गया। वो एक तो ना पहला आपकी एंट्री में ही आपको जो झटका लग रहा है,
तो आई थिंक मेरे साथ वही हुआ है, मेरी एंट्री जो मेरा फर्स्ट टास्क था उसमें मेरे साथ इतना ज्यादा झटका हो गया, तो मुझे उससे रिकवर करने में 1-2 दिन लगे थे मेंटली ऑल्सो, बिकॉज इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग। आई थिंक मेरा काफी मतलब वन ऑफ माय बिगेस्ट फियर्स इट वाज, तो वो बहुत And what डिफिकल्ट was था मेरे that? लिए। Tell me about that. What was exactly the task? I can't tell you about that. For that, I want everyone to have that whole surprising thing. जब वो मेरा पहला वो टास्क देखेंगे तो मुझे समझ आएगा कि क्या था मेरा सबसे सबसे बड़ा फियर और कैसे मैंने उसको कॉन्कर किया। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मजा आएगा देखने में। ओके अच्छा ये बताइए एज अ कॉन्टेस्टेंट माइंडसेट क्या है, ट्रॉफी जीतना, विनर बनना, या बिकॉज ये नॉर्मल रियलिटी नहीं है, यहाँ पे आपको मेंटली फिजिकली जैसा आपने मेंशन किया बहुत फोकस करना है, तो वहां पे जब आप टास्क करते हैं तो वो ट्रॉफी दिखती है, वो विनिंग पॉइंट दिखता है, या क्या दिखता है, या सिर्फ वो टास्क कंप्लीशन वाले ही, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा चैलेंज होता है उसको कंप्लीट करना। मेरे दिमाग में बस ये चल रहा है, मुझे ये जर्नी कंप्लीट करनी है, जितना भी एंड तक जितने भी टास्क आने वाले हैं, जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं, मैंने एक जर्नी स्टार्ट की है। मैं एक्चुअली जीत हार के बारे में नहीं सोच रही हूँ इस समय, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मुझे मेरा 100% देना है और मुझे स्ट्रांगली आगे बढ़ना है और मुझे जर्नी कंप्लीट करनी है। मुझे ना दिल जीतने हैं। ओके ट्रॉफी से इतना वो नहीं, आई वांट टू विन हार्ट, आई वांट टू विन माई सेल्फ, कि मैंने मतलब अपनी लिमिट्स से भी एक्स्ट्रा जाके एक चैलेंजिंग जर्नी को कंप्लीट किया। बेसिकली मुझे ये जर्नी कंप्लीट करनी है, बिकॉज हर दिन जब हम एक नया चैलेंज देखते हैं ना, तो अब वो बहुत एक्साइटिंग होता जा रहा है। बिकॉज अभी अभी आधी जर्नी भी नहीं कंप्लीट हुई है, देयर इज अ लॉट दैट इज देयर, एंड वो जब आपको पता है कि आगे क्या क्या चीजें हैं, तो मुझे वो सब एक्सपीरियंस करनी है। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, एंड मुझे हर चीज करके ना अपना 100% देना है, और उस चीज को इतना अपना वो आई वांट टू एंजॉय दैट थिंग आल्सो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आप इतने पीयर प्रेशर में होते हो। मुझे वो पीयर प्रेशर में नहीं आना, मुझे ये जर्नी को एंजॉय करना है, एंड आई वांट टू एक्सप्लोर कि मेरे फियर्स क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनमें मेरे को वो होती है, सो दैट आई grow up and I come across as a more stronger person when I come out of this journey. So मेरा फोकस अभी उस चीज पे है। ओके टीम बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि खुद का कितना ख्याल रख पा रही हैं, बिकॉज बीइंग एन एक्टर आपका लुक, आपका फिजिक सब कुछ मैटर रखता है, और यहाँ पे तो भारी भरकम स्टंट हो रहे हैं, फियर फैक्टर्स हैं बहुत सारे, सो कैसे मेंटेन कर रही हैं आप? मेंटेन करने का तो एक्चुअली क्या है, मेंटेन हो जा रहा है अभी, बिकॉज इतना फिजिकली तो अभी मैं कुछ एक्चुअली वर्कआउट नहीं कर रही हूँ। मैं घर से अपने आप को प्रिपेयर करके आई थी, मैंने काफी वर्कआउट्स और सब कुछ किया था। आई वांटेड कि मैं फिजिकली स्ट्रांग रहूँ, लेकिन यहाँ आके हमें एक्चुअली हमारा स्केड्यूल इतना ज्यादा टाइट होता है, हमें सुबह से शाम तक इतना हेक्टिक चीजें होती हैं कि और कुछ करने का टाइम नहीं मिलता। आई थिंक आप घर आते हो और आप डिनर करते हो, एंड देन यू स्लीप, बिकॉज यू हैव टू वेक अप एट 6 o'clock अगेन, 5 बजे उठना पड़ता है एक्चुअली। तो वही फुल जैसे हम स्कूल कॉलेज वाला टाइम होता है, जब आपका रूटीन, जो मेरी लाइफ में बिल्कुल रूटीन से तो कोई वो नहीं था वास्ता, तो अभी सब कुछ बड़ा रूटीन में चल रहा है। एंड यहाँ पे बहुत धूप भी होती है, सो सनबर्न सब कुछ होता है, बट अभी एज सच अपनी उस ब्यूटी के बारे में इतना नहीं सोच रही हूँ। मेरा सारा फोकस है कि बस मुझे किसी तरह मेरे परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, कि मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी से करूँ, सो अभी उस चीज में मेरा ज्यादा ध्यान है। ओके अब बताइए टीम बॉन्डिंग कैसी चल रही है, शॉपिंग, घूमना फिरना, एंड होस्ट के बारे में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? स्ट्रिक्ट? शॉपिंग वॉपिंग तो इतना नहीं चल रहा है, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता है। इनिशियली जब हम आए थे तब हमने थोड़ा बहुत केप टाउन देखा था, थोड़ी बहुत एसेंशियल चीजें थी जो वो सब ले ली थी, पर अभी इतना टाइम नहीं मिल पाता है हमें। और मैं हर हॉलीडे में जाती हूँ तो हमेशा शॉपिंग और वो सब कुछ चलते हैं, बट दिस टाइम ये जो जर्नी है, ये बिल्कुल अलग जर्नी है। इसमें फोकस बहुत अलग है, चैलेंजेस भी बहुत अलग है, तो उसी पे फोकस है। अगर मैं अपने होस्ट की बात करूँ तो आई थिंक उनसे बेटर और कोई नहीं हो सकता, जिस हिसाब से वो मतलब हम सबको मोटिवेट करते हैं, एंड जिस हिसाब से ही इज देयर एज अ स्ट्रॉन्ग पिलर। आई थिंक दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर अस फॉर द शो, कि मतलब वी हैव हिम, एंड जिस आराम मतलब जिस तरीके से वो कोई भी ना नहीं किसी को लगता है कि हम ये चीज नहीं कंप्लीट कर सकते, और जिस हिसाब से वो मोटिवेट करके वो चीज करवा लेते हैं लोगों से, वो सबसे ज्यादा अमेजिंग है। सो आई थिंक जब हम वो मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, ही इज दैट
उम्मीद की किरण फॉर अस, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ही इज अ वंडरफुल वंडरफुल पर्सन। दैट्स रियली ग्रेट। अपने फैंस को क्या कहेंगी जाते जाते? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो लाइफ के, स्पेशली एक एक्टर के तो बहुत ही ज्यादा। कुछ कहना चाहेंगी उन्हें? मैं अपने फैन से बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अपना 200% दे रही हूँ एंड बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी है, इट्स नॉट ए इजी जर्नी। जब आप लोग देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम किन किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे आप लोग वेट कर रहे हो वैसे मैं भी वेट कर रही हूँ, बिकॉज मैंने भी अपने आप को कभी इन सिचुएशन में नहीं देखा है, तो मेरे को भी बहुत एक्साइटमेंट है, मेरी फैमिली को भी बहुत एक्साइटमेंट है दैट दे वांट टू रियली सी। एंड जिस हिसाब से हमारी जर्नी अभी रही है एंड आई कांट वेट, बिकॉज रोहित सर भी एक बात बोलते हैं दैट ये पहला पहला लॉट है जिसमें इतने कंपेटिटिव लोग हैं। मतलब अभी तक, मतलब यू नो नोबडी इज गिविंग अप। जैसे पहले सीजन पे होते थे अवार्ड्स बहुत जल्दी हो जाते थे, मतलब अभी तक किसी ने भी ऐसी सिचुएशन पे नहीं आए हैं, तो दे आर ऑल्सो, ही इज ऑल्सो वेरी सरप्राइज कि मतलब ये सारे इतने खतरनाक लोग कहाँ से आ गए हैं। तो यू नो इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, एवरीवनस वेरी प्रॉमिसिंग। सो बहुत ही कड़ी टक्कर हो रही है सबके बीच में और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। सो यू गाइस गोना हैव अ लॉट ऑफ फन। वेल, थैंक यू सो मच चेतना, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जम के थैंक मुकाबला यू करिए। थैंक यू थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।